इधर में कुंदनपुर के एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक। महाराज भीष्मक के 5 लड़के थे, 5 पुत्र थे। सबसे बड़े बेटा का नाम था रुकम और पुत्री का नाम था रुक्मणी। जब रुक्मणी विवाह के योग्य हुई तो ध्यान रखना, 50 काम छोड़ के, बाउदना जी बात बताई मैंने, फिर दोबारा देता हूं। 50 काम छोड़ के तो नहा ले, 100 काम छोड़ के खा ले, 1000 काम छोड़ के लड़की की शादी करते। तो चिंता बड़ी है, 1000 काम छोड़ के लड़की की शादी करते हैं। चिंता क्या बड़ी कि लड़की घर में विवाह के होके है, माता पिता उसे नजर भर के देखते हैं तो पाप के अधिकारी होते हैं। तो महाराज भीष्मक ने अपनी सभा में प्रस्ताव रखा कि देखो, हमारे लिए सभी सभा में समान में बराबर है। हमारी बेटी है रुक्मणी और हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो, आप बताओ, मेरी बेटी के योग्य वरना हो। कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा, अपने अपने विचार रखने लगे। एक बुजुर्ग खड़े हुए, महाराज गुस्सा के लिए क्षमा चाहता हूं, हमारी बात मानो तो बेटी रुक्मणी के योग्य वरना तो द्वारकाधीश कृष्ण है। सो राजा भीष्मक गद्दी ते खड़े हो गए और गद्दी ते उतर के उस सामंत को और अपने हृदय से लगा लिया। दीन बंधु, तेने तो मेरे दिल की बात छीन ली। यही मैं सोच रहा था कि मेरी लली के लाग वरना तो द्वारकाधीश कृष्ण है। ऐसा करो, ब्राह्मण नाई को भेज दो महाराज उग्रसेन के पास कि कुंदनपुर नरेश महाराज भीष्मक बेटी का रिश्ता लेकर के तुम्हारे दरवाजे पर आ रहे हैं। उसी समय रुकम खड़ा हो गया और बोला है क्या, सुने पिता के में न लगोलू के न गिरा फरमाई। सुने बबुल के में न लगोलू के न गिरा फरमाई। प्यार मत पे पत्थर पड़ गए रे, अकल का पिता गवाई। पिता बिरमाई। तुम्हें मालूम नहीं है, तुम तो इसी नगर में रहते हो, इस गद्दी पे बैठे रहते हो, हमें पूछो
इस दुनिया में भ्रमण हम करते हैं, कई तो पहले सोच तो लेते, तुम्हें मालूम नहीं। अत को छलिया चोर है रयो सोर नगर में भारी, अत को छलिया चोर है रयो सोर नगर में भारी, जन सवरी पंचर कर गई रे पीतल की बाबुल नारी। एक बात और बता दूं, जाने बन बन काई चराई है नदी, लूट लूट की खाई है, नदी लूट लूट की खाई है, भला संसार के राजा कहा कहेंगे उससे? किसका नाम लिया तुमने? एक गोकुल के ग्वाला का, जिसने गैया चरा चरा के पेट भरो है। हाँ, एक बात तो है, वो बंसी अच्छी बजाता है, नारियों में नाचता है। बहुत सुंदर नाचता है नारियों में। अमित और सुमित, जो बालक उमेश के भानेजे हैं, जो ग्राम इकबारपुर से आए हैं, लला इकबारपुर तो बिल्कुल घर सो ही है। 100 रुपए की हारमाला से हमें सम्मानित कर रहे हैं, और 11-11 रुपए समस्त शास्त्री मंडल को भेंट कर रहे हैं, और कलशवारी कन्या को लिए 11-11 रुपए, और यज्ञपति परिषद के लिए, और कलशवारी कन्याओं को एक-एक टिपन से 11-11 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। और यज्ञपति परिषद को और शास्त्री मंडल को 11-11 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे परमात्मा इन दोनों पुत्रों की जोड़ी को परमात्मा दीर्घ आयु प्रदान करना, सद्बुद्धि प्रदान करना। दुर्गे मैया की। भाइयों इधर में कलशवारी करना बेटा, एक जगह बैठे खड़ी है आ बंसी अच्छी बजा लेता है वो, समाज क्या कहेगा मुझसे कि सोने जैसी बहन और वो भी बा ग्वाला करे। ऐसा करो कबू ऐसा ही नहीं कर डालो तुम पेन तो जाकर
चंदेरी नगर ससुराल वो जानते हैं बेटा, जानता है, पर बेटा बे तो तेरे रिश्ता में सारे लगते हैं। साले लगते सो उनके जहाँ हम पहुंचा करेंगे तो बे हम तीजी जाके दे करेंगे। वो कहते हैं और बे हमारे आजा करेंगे तो हम तीजी जाके दे करेंगे। इंसाफ बराबर कैसी लगी? ब्राह्मण का चलो ब्याह छांटो, छांटो ब्याह। ब्राह्मण ने पत्रा को घोंटों पर रखा, नाही करम पे प्रभु सूजा, ब्याह बनावत परी रही पूजा। पुरानी जो इसे आई ओ काहू में ब्याह बना तुनाई। काहू में ब्याह बना तुनाई ओ जई गुर बताई। भाइयों ध्यान रखना, भाइयों ध्यान रखना। आज ब्राह्मण ने विवाह छांटा, लेकिन वह पत्रा में ब्याह नहीं बनो, ब्याह नहीं बना। कल्ला रुकुम बिचो छोरिया के नाम दे तो शादी बन। तो बनाओ और न बने तो बनाओ, ब्याह तो नहीं बनाना मुझे, ठीक है? दिख रही है तलवार मेरे हाथ में, घूमने गई मूड के नीचे तो ने का तेरे बनोई दिखेगा। सोई ब्राह्मण की एड़ी कप गई कि जब जी अपने बाप को ही ना भाओ, अपने बाप ही कह ना चूको तो मैं जाके ना कितनी देर को हूं। तो 4 पन्ना तो जाला बनते, 4 वाला बनते। लला रुको, हाँ क्या हुआ? विवाह बना? बेटा बन गया है। बन गया? हाँ बेटा। तो तैयारी क्या करे? नानी मरी जा रही है सो होली उतना तैयार है। तित मुहूर्त छांट गए और ब्राह्मण ने रुकम को पकड़ा दे ले लगा। रुकम ने 2 सिपाही बुलाए, ऐ सिपाहियों इधर आओ। सिपाही पास आए हैं, महाराज की जय हो, क्या आदेश है? सुनो, इस विवाह के नौते को आप चंदेली राजधानी में लेकर के चले जाओ। हमारे साले साहब हैं, उनको दे करके आइए। अब शीघ्र आपको जाना होगा, वो जाइए, विलंब मत करना। दोनों सिपाही कहने लगे महाराज की जय हो, हम अति शीघ्र जा रहे हैं। आज वो दोनों सामंत ससुराल के भवन पर पहुंचे ही और जाकर के वो पत्र दिया। जैसे ही ससुराल ना पत्र पढ़ो
सबरो गदगद है गो। अरे भगवान परमात्मा मेरे जीजा जैसे नाम दे तय जीजा बने, बता सोने जैसी बहन सो मेरे नहीं। भाइयों ध्यान रखना, पत्र में लिख दिया था ससपाल रुकम ने पत्र में लिख दिया था कन्या का मजबूत आई थे यो कि मैं ब्याह चाहता हूँ, तुम्हारे पिताजी ब्याह चाहता ना, पिताजी द्वारकाधीश के ना शादी करवा चाहता, तो कछु ने सैनो बढ़ा के नहीं है। इधर रुक्मिणी की भाभी ने कहा, ए लली रुक्मिणी, हाँ भाभी इधर आओ। क्या बात है भाभी, इधर बैठ, हल्दी चढ़वाओ। रुक्मिणी ने कही भाभी काय के नहीं, ए बेटा तो ना मालूम तेरे भैया ने ब्याह तय कर दो, बैठ जल्दी बैठ बैठ जागी। ए रुक्मिणी हल्दी चढ़वा जा रही है और पूछती जा रही है क्या। हेलो हेलो अरे हाथ जोड़ रुक्मिणी बोली, ओ भावज गिरा सुनाई है, और पेट की बात बताई दे भवज मेरी काती बहुत सगाई है। काती होती सगाई मेरी काती होती सगाई है, पेट की बात बताई हमारी मेरी काती होती सगाई है। हाथ जोड़ ले रुक्मिणी, बाबज गिरा सुनाई है, और पेट की बात बताई दे भवज मेरी काती भई सगाई है। काती भई सगाई मेरी भाभी, काती भई सगाई है, पेट की बात बताई हमारी मेरी काती भई सगाई है। अरे बोली भावज रुक्मिणी से, तेरे मन को करो असूला है। बोली भावज रुक्मिणी से, तेरे मन को करो असूला है, सिर पे मोहर बांध आवे मेरो भैया तेरो ही दूल्हा है। सिर पे मोहर बांध आवे मेरो भैया तेरो ही दूल्हा है, सिर पे मोहर बांध आवे तेरो मेरो भैया तेरो ही दूल्हा है। सिर पे मोहर बांध आवे मेरो भैया तेरो दूल्हा है। सॉन्ग तेरे लिए बरना बन के आ रहा है। चंदेरी नरेश राजाओं में सिरमौर मेरा भाई ससपाल है। तूने ये कहा था मेरी सास कौन है ससुर कौन है, सुन जब बस नाम ससुर तेरे सुत सर्वा सास बनाई है, पेट की बात बताई रे भवज मेरी काती होती सगाई है।
ससुर, मेरा भाई ससुराल तेरे लिए बंगला बन के आ रहा है। लली तेरे भाग्य खुल गए, भाग्य नहीं, तू तो हमारी चौखट लागा थे ना वैसे। क्यों? मेरा भाई कितना पैसे वाला तुझे मालूम है? हजारों दासी तेरे आमने सामने डोला करेगी तेरे हुक्म के बजाने के लिए। जब भावज की बात सुनी लकी सी भर आई है, खेत की हाथ करम में मारो ठीक भोर बतलाई है। खेत की हाथ करम में मारो भावज से बतलाई है। सस पालम और धरिया में तू मोहर में आगे बढ़ाई है। ये टकी बात अब काई जब भजन मेरी खाती बढ़ाए तब लाई है। भाइयों ध्यान रखना, जैसे पूछी तो कमला ने कहा सोने तेरे लिए बरना बन के आ रो है। ललित घुमड़ी मेरो सगो भैया है, ससपाल दमघोष महाराज हैं, उन्हीं की संतान है। मेरे भाई का बहुत बड़ा नाम है, पैसे वाला है। और साथ एक विशेष सूचना, आज का भोजन मानवर रणबीर सिंह ठेकेदार जी के यहाँ पर है, कलशवारी कन्याओं के लिए और परीक्षित यज्ञपति के लिए नौता तुम्हें भागवत बैठ जाएगी मेरी। चलो कथा था तो जो होती रहती चलती रहती है, लेकिन बात मुख्य है बेजपाल प्रधान जी के यहाँ पर कल मुझे आज जाना है। आज तो शास्त्री मंडल पूरा ही आवे हो, लेकिन मैं तो निकल जाऊंगा। ऐसी कोई बात हो तो चटनी की रोटी कर ले खा लूंगा, चिंता करे कोई बात ना। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम लौट के दूंगा, चलो ठीक है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, चले के भगवान के नाम का कीर्तन बोलो, कथा तो होती रहेगी। हेलो चलो विष्णु हेलो 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 ताली बजा कर और जादू गोड़ फायरे करने हो तो कर लियो। बिना बस गए नंद किशोरा या बग झुन सुहावत है मोको।
अरे देवरा तो जन दई बताई देवरा तो जन दई बताई कर दो नगरिया में सोदार सोदाया बच धुन सुहावत है मोतो चलो आध घंटा बाद निवरिया झोंका ले ऐसे बना
हाँ भैया, ये कुछ दानदाताओं के नाम है। 2101 रुपया 21 किलो गेहूं पप्पू सिंह बीडीसी नगला धबी। 501 रुपया स्वराज सिंह सनब हरि सिंह धबी। 100 रुपये भूरे सिंह सनब जिल्लेदान सिंह धबी। भंडारे में जितने पत्थर दोना गिलास आकाश उमेश का भांजा। और 50 रुपये कालीचरण दौलतपुर एटा। 20 रुपये रामवीर सिंह खड़ुआ। 51 रुपये राजेश जिझारपुर। 100 रुपये जोगेंद्र मास्टर साहब धबी। 1 बोरी चीनी नेपाल सिंह सनौफ सुखराम सिंह धबी सुतराम सिंह धबी। 1 आलू की बोरी 21 किलो गेहूं उदयवीर सिंह प्रधान जी। धन्यवाद। हेलो। और इसी के बीच में बेटा प्रांशु की तरफ से 100 रुपये का हार आया है, जो हमारे सूरजपाल भैया हैं, उन्हीं के बहाने हैं, जो जिला बुलंद से सिकंदराबाद से आए हैं। 10-10 रुपये से शास्त्री मंडल को सम्मानित करना है और कलशवारी करना है। और यज्ञपति परिचय सुनना 10-10 रुपये से सम्मान कर रहे हैं। कामना करेंगे हे परमेश्वर, हे परमपिता, बेटा को दीर्घायु प्रदान करना। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बांके बिहारी लाल की, चाबड़ मैया की जयकार। जब तो सुनना नहीं था तो चैन से ना बैठे। और मैंने क्या देखा जयकार जोते देकर ऐसा ऐसा करे, मतलब तेल से मारते ले। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज ऐसा प्रतीत हुआ था रुक्मिणी को कि मानो प्राण इस शरीर को छोड़ के जा रहा हो। भाइयों, एक आंसू में से 9 आंसू डालने लगी है। इधर चंदेरी नरेश सस्पा वरात लाने की तैयारी कर रहा है। जान गई थी रुक्मिणी। तब तक एक ब्राह्मण भिक्षा के लिए आए हैं। माताम भिक्षाम देही। रुक्मिणी ने इशारों करके बोला, बाबा इतकुआ। ब्राह्मण ने विचार किया कोई बात है। इन्हें का कर बेटा, बाबा भिक्षा के नहीं आए हो? हाँ बेटा। बेटा ब्राह्मण पर कार्य क्या है? बाबा इतनी भिक्षा डाल दूंगी कि एक पीढ़ी की तो बात ही अलग है, 7 पीढ़ी बैठी खावे। लेकिन मेरा पत्र तुम नगर द्वारका के लिए पहुंचा दीजिए। बेटा नगर द्वारका का मेरा भाई मेरी शादी जबरदस्ती कर रहा है अपने साले ससपाल के लिए। मैंने बचपन से भगवान कन्हैया की आस लगाई है। और ससपाल मोहर बांध के आ रहे सो, बाबा वो असली वरना ना है, वो नकली वरना है। असली वरना को तो खबर ही ना होती। बेटा 7.5 से कोस द्वारका है और लली एक कदम में लठिया के बल पर रख रहा हूं। बेटी ये कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा। लड़की रो गई थी, ब्राह्मण को दया आ गई है। भाइयों ध्यान रखना, सतानंद नाम के ब्राह्मण बोले हैं, बेटा रो मत, चल चंत चंत बेटा च मेरे प्राण बेस निकल जाए। अब तू दुआ आंख लिख दे। तो रुक्मिणी पत्र लिख रही है, कैसे?
हेलो दीन हितकारी श्याम कन्हैया मिल प्यारी आंसू लगाई रे हितकारी श्याम कन्हैया प्यारी आंसू लगाई रे मेरे भैया के साथे कन्हैया बेलो नगरू भेजलो आई रे भैया कालो नाग बनो सत पालू लो है बुलाई रे पूरे से ब्राह्मण गुनाथ यदु चिट्ठी रही भिजवाई रे तपस्या प्यारी बलमय बोले तुम और सजाई रे प्यारे नाम को भजन करो मन बड़ी बड़ी आस लगाई रे करमोहन की याद रुक्मिणी की लगी भर आई रे पत्र लिख दिया, हे श्याम मैंने बचपन से तुम्हारा ही गुणगान किया है। मेरा भैया रुकम अपने साले ससपाल के साथ शादी करना चाहता है। नाथ अगर ससपाल मोहर बांध के आएगा इस नगर में, मैं अपने प्राणों को त्यज दूंगी, उसके साथ शादी नहीं करूंगी। पत्र को लिख करके ब्राह्मण को पकड़ा दिया। ब्राह्मण ने विचार किया कि शेर दो शेर भिक्षा और मांग लेते हैं, लेकिन जब राजा की लड़की ने कैसे हाथ पांव बांधे हैं, भिक्षा को रख करके आए हैं, विचार कर रहे हैं कि अब चलने का वक्त आ गया है, नगर द्वार का बड़ी दूर है।
लाइट आएगी लाइट। हेलो बोलिए गोविंद भगवान की। भाइयों ध्यान रखना, आज ब्राह्मण पत्र लेकर के चले हैं, थोड़ी दूर चल पाए, कोस 2 कोस, काया बूढ़ी थी, थक गई, विचार किया न हो तो देर आराम कर ले, फिर तो रात में चलना ही 750 के उस द्वार का है। क्या तो ब्राह्मण सोए हैं बाग में, विश्राम के लिए लेटे, और क्या नींद ने धर के दबोचा है। उधर ससपाल को पता चला कि झंझट को ब्याह हुआ, तो ध्यान रखना, एक दिन पहले ही बारात लेके आ गए, पड़ाव लगवा दिया था नगर में। और उधर भगवान कन्हैया विचार कर रहे हैं कि नौतो तो आओ, लेकिन नौतो दिब्बैया ना तक ना पा रहा हूं। तो आदेश किया है योग माया के लिए। कैसे? मैया चली जा, बाग में ब्राह्मण सो रहा है, काया बूढ़ी है, चला नहीं जाता। उसी समय योग माया चली है, चलिए सारदा सुरपुरत और कुंदनपुर में आई है, और ब्राह्मण सोए रहा बाग बीच, मैया ने भुजा बढ़ाई है। धरो तब उड़िया मर में आई है, और तरपा के भाइयों अंधेरा और रेन अंधेरिया छाई है। अरे मधपुर बारो बागु हतो, ब्राह्मण कूदो सुबाई है, करके काम सारदा परम धाम में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ब्राह्मण को सुबह के नगर द्वारका के बाग में मैया परम धाम के लिए व्याप्त हो गई थी। सवरी रजनी बीत गई,
सवरी रजनी बीत गई उत सूर्य ने चमक दिखाई है तो सूरज दिखो अंबर में और सुनो सवा चलाई है हाथ में बांसुर वाली के और रहो जी मांग खाई है ओ हरिया हरिया होने लगी हरिया हरिया सब तू भयो ब्राह्मण की नींद खुल जाई है राजन परिचय सारी रात्रि व्यतीत हो गई भगवान सूर्यदेव का प्रकाश अंबर में हुआ माली के हाथ में लठिया लग रही थी बांस लग रहा है बाघ को रखा रहा था जब कान में आवाज गूंजी है ब्राह्मण की नींद खुल गई थी ब्राह्मण की ब्राह्मण की नींद टूटी है चौथर बार नजर करी बिचो काम कजी बाबू सोए का सो जी वो बाग ना या बाग में सोए ऐसा तो ना कोई सपनों देख रहे हो माली आवाज दे रहा है बाग को रखा उस ब्राह्मण माली की ओर इशारा किया हाथ को झालो मार दयो और तीनों पास बुलाई है और हाथ जोड़ के ब्राह्मण ने माली की जिक्र चलाई है भैया मेरी बात सुनो अब तेने का भेद बताई है और कितनी दूरी है नगर द्वारिका वो जल में दही बसाई है ओ भैया द्वारका कितनी दूरी है माली ने कही चौ चिलम फिलम पी के सोए गए गांजे में सूता ज्यादा लगाए दे द्वारका तो कान कटकटे है ब्राह्मण काके तो लला काके तो बेटा दोबारा बोलिए मालगी द्वारका ब्राह्मण विचार कर रही थी न्यू कह रहे है कि 6 द्वारका है अच्छे जा राजा की लड़की के चक्कर में पड़ गए बताओ 6 द्वारका बता रहे हो अब कौन सी द्वारका के लिए जाए जम का लिखो लेकिन ध्यान रखना अपने यहाँ है कहते हैं वहां 6 कह के बात करते हैं बस इतना ही अंतर है जैसे मान लो कि जिला अलीगढ़ है और माँ कहेंगे कि जिला अलीगढ़ 6 बस ये अंतर है लेकिन बार बार बल देखे माली ने समझ आया कि यही द्वारका है यहीं के द्वारकाधीश है योगी राज अब ब्राह्मण विचार कर रहे हैं रातों ही रातों द्वारका आ सकता है तो जी ब्याऊ भगवान कन्हैया के लिए हुए कैसो कर्म बनो जंजाली भैया मेरे बाबू रखाए लो है माली भाइयों ध्यान रखना जब समझ आया है कि यही द्वारका यहीं के द्वारकाधीश है
ब्राह्मण समझ गए रातों रातों द्वारका आ सकते हैं। तो शिशुपाल तू कितना यत्न कर ले, तेरे संग रुक्मिणी की शादी नहीं होगी, बिल्कुल कैंसिल। भाई ध्यान रखना। आज ब्राह्मण आगे बढ़ गए थे। उस सभा में नाना उग्रसेन, बलराम, शतप्रद्युम्न भाइयों बैठे हैं आसनों पर। आगे बढ़ के द्वारकाधीश को वो झोली में से चिट्ठी निकाल के ब्राह्मण देवता ने पकड़ा दे ले प्रभु ने नो तो भगवान कन्हैया ने पत्र को पढ़ लिया। तो कोई ब्राह्मण देव, हाँ मेरी क्या जरूरत है, जब शिशुपाल बारात लेकर के आई गया है तो क्या करे बताओ। ब्राह्मण की कज्जी मत को क्या करें, जल्दी चलो रथ जोड़ ले, जल्दी चलो रथ जोड़ ले। एक एक आंसू में थे लड़की 9 आंसू डाल दिए। मैं देख के आया हूं आखिर थे। और सुनो जनार्दन, लड़की मर भी सकती है लेकिन शिशुपाल के संग शादी नहीं करेगी। और मैंने बहुत तेरी समझ आई है, लेकिन लड़की अपनी जिद पे राजा परीक्षित मर जाएगी। भाइयों ध्यान रखना, इधर नाना प्रकार से कहा कि प्रभु बारातू लेके मन चलियो, दल मन सजाइयो, अकेले ही चलो। तो आज भगवान का आदेश हुआ है क्या? तो सोनो ऋषि चितलाए आरे ध्यान जब के सवानी जोड़ा, दारुख कूदे दो हुक्म जोर दे पान में घोड़ा। दारुक से कहा कि मेरा रथ जो 4 सफेद रंग वाले घोड़ा को वाला रथ है उसे तैयार कराइए। दारुक कूदे दो हुक्म जोर दे पान में घोड़ा। दारुक कूदे दो हुक्म जोर दे पान में घोड़ा। दारुक कूदे अरे श्याम ने समय लगाई अरे श्याम ने समय लगाई ब्राह्मण को पकड़ो हाथ कर रथ में ले चढ़ाई है। ब्राह्मण को पकड़ो हाथ कर चलोगे संग बना जा के आयो। ब्राह्मण को पकड़ो हाथ कर रथ में ले चढ़ाई है। भगवान जब रथ को जोड़ा है ब्राह्मण की बाबा चलोगे संग कि पीछे पीछे आओगे। अरे लला बेटा पलट तो मालूम ही ना पड़ भाई कैसे आ गए दीन बंधु। अब तो तय संग ही चले तो बैठ जा रथ में चढ़ा लिया।
में थाम श्याम के कुड़े पर पीले। चौधरी भैया लई बागात में थाम श्याम के कुड़े पर पीले। और तीन बंद भगवान आज कुंदनपुर चल दीने। तीन बंद भगवान आज कुंदनपुर चल दिए। अरे तीन बंद भगवान आज कुंदनपुर चल दिए। श्री सुखदेव जी महाराज परिषद को सावधान करते हैं। अभिमन्यु नंदन नगर द्वारका से रामनिवास भैया कछु देवरी तक रथ चला धरती पे। और ब्राह्मण करे बेटा कृष्ण से सपालो आएगा हो। अब बेटा जल्दी चलो। तो छोरिया रो रो के न मत जाए। लला कैसे करो जल्दी चलो। बाबा रुको बैठो। जैसे ही पाक को खिंचाया झटका मार के उसी समय में वो श्वेत 4 रंग के बाज थे। श्वेत वर्म बाज थे। और जैसे ही रथ आकाश मार्ग में मन्नानो देखा ऊपर कूरथ को ऊपर कूरथ गो गात ब्राह्मण को सन्नानो। और अररस ररसी भई करत या मर में मन्नानो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऊपर की ओर रथ धरती पर अब ब्राह्मण को ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान आज बालकन के घर भागन थे कैसे करके करे पुण्य। अब कबू ऐनी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। ललाजा रथ नीचे चला ले तो बाबा चुपचाप बैठे रहो। और ब्राह्मण सोच रहे हैं कि नेको लठिया सड़क गई और आएगो बोलू नीचे के न बैलेंस अपने बात तो धरती पे देखूं। भगवान मेरे समझाने बाबा डरबियो मत। बागू पकड़नी पीछे समझाने चिंता मत करिए। डरबियो मत बैठे रहो आराम से। अरे रसा रसी भाई कर तुया मरा में मन्नानो। कुंदनपुर की बासी माँ को मन मोहन नीलो दबाई।
और 100 रुपए की हर माला से विनोद के भाने निकुल 11 रुपए से पूरे समस्त शास्त्री मंडल को सम्मान कर रहे हैं जो अलीगढ़ से आए हैं। कामना करेंगे हे परमेश्वर बेटा को दीर्घायु प्रदान करना। बेटा नाम निकुल को कहे, निकुल लला की चहबरनी है, मर्दो ध्यान बिसरना जाए। जिला अलीगढ़ के बसवैया अब की राख तुम मानो हमारा।